मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस महीने के एंड तक आपको टेंसेस सिखा के रहूंगी। कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, कोई एक्शन जो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, बस उसे ही हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने का सबसे सिंपल और इजी तरीका है, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी, चुके रहेंगे, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो समझ जाना कि वही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे। आपका काम सिर्फ यही है कि सेंटेंसेस को बिल्कुल अच्छी तरह स्ट्रक्चर के साथ रीड करना है, मेरे साथ साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स में लिखकर भी प्रैक्टिस करना है। पहला, बाय नेक्स्ट संडे आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। अगले रविवार तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। They will have arrived at the airport by 5 p.m. वो 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे। She will have cooked dinner by the time we get home. हमारे घर आने तक वह रात का खाना बना चुकी होगी। By the end of the month, he will have saved enough money. महीने के अंत तक उसने काफी अच्छे खासे पैसे बचा लिए होंगे। I will have read that book before the movie releases. मैं उस किताब को फिल्म के रिलीज होने से पहले पढ़ चुका होऊंगा। By tomorrow morning they will have finished the project. कल सुबह तक उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया होगा। He will have learned French by the end of this year. इस साल के अंत तक उसने फ्रेंच सीख ली होगी। By the time the concert starts, they will have rehearsed enough. कॉन्सर्ट शुरू होने तक उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। She will have visited her grandparents by the end of the month. महीने के अंत तक वो अपने दादा दादी के पास जाकर आ चुकी होगी। By next week we will have completed our assignments. अगले हफ्ते तक हमने अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए होंगे। He will have fixed the car by tomorrow morning. कल दोपहर तक उसने अपने कार को ठीक कर लिया होगा। By next month she will have graduated from college. अगले महीने तक वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकी होगी। They will have built a new house by the end of the year. साल के अंत तक उन्होंने एक नया घर बना लिया होगा। By next Friday he will have completed his presentation. अगले फ्राइडे तक उसने अपने प्रेजेंटेशन को पूरा कर लिया होगा। She will have bought a new dress by the time the party starts. पार्टी शुरू होने तक उसने अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद ली होगी। By next month we will have moved to a new apartment. अगले महीने तक हम एक नए अपार्टमेंट में रहने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। They will have finished their lunch by the time we arrive. हमारे पहुंचने तक उन्होंने अपना लंच पूरा कर लिया होगा। By next summer, he will have visited 5 different countries. अगले समर तक उसने 5 अलग अलग देशों का दौरा कर लिया होगा। She will have finished her studies by next year. अगले साल तक उसने अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। By next week, they will have painted the entire house. अगले हफ्ते तक उन्होंने अपने घर को पेंट कर लिया होगा। He will have completed his project by tomorrow evening. कल शाम तक उसने अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया होगा। By next month, she will have bought a new car. अगले महीने तक उसने एक नई कार खरीद ली होगी। They will have finished their chores by the time we return. हमारे वापस आने तक उन्होंने अपने काम को पूरा कर लिया होगा। By next year, he will have achieved his career goals. अगले साल तक उसने अपने करियर के लक्ष्य को हासिल कर लिया होगा। She will have completed her document by next month. अगले महीने तक उसने अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर लिया होगा। By next week, they will have decided on their vacation spot. अगले हफ्ते तक उन्होंने अपनी छुट्टी के स्थान का प्लान कर लिया होगा। He will have finished his exam by tomorrow afternoon. कल दोपहर तक उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली होगी। By next year, she will have mastered the art of cooking. अगले साल तक उसने खाना पकाने की कला में महारत हासिल कर ली होगी। They will have booked their tickets by the time the concert starts. कॉन्सर्ट शुरू होने के पहले उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली होगी। By next month, he will have finished reading all the novels. अगले महीने तक उसने सभी किताबों को पढ़ लिया होगा। She will have completed her workout by tomorrow morning. कल सुबह तक उसने अपना एक्सरसाइज पूरा कर लिया होगा। By next week, they will have resolved their issues. अगले हफ्ते तक उन्होंने अपनी समस्याओं का हल निकाल लिया होगा। By next month, she will have planted a new garden. अगले महीने तक उसने एक नया बगीचा लगा लिया होगा। They will have completed their shopping by the time we meet. हम जब मिलेंगे तब तक उसने अपनी खरीदारी पूरी कर ली होगी। By next year, he will have started his own business. अगले साल तक उसने अपना खुद का व्यापार शुरू कर लिया होगा।
बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव पब्लिश्ड हिज बुक, अगले साल तक उसने अपनी किताब प्रकाशित कर ली होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर शॉपिंग बाय टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर तक उसने अपनी खरीदारी पूरी कर ली होगी। बाय नेक्स्ट वीक शी विल हैव पास्ड हर ड्राइविंग टेस्ट, अगले हफ्ते तक उसने अपनी ड्राइविंग टेस्ट पास कर ली होगी। बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव रिनोवेटेड देयर हाउस, अगले महीने तक उन्होंने अपने घर को रेनोवेट कर लिया होगा। ये थे कुछ बेसिक से लेकर एडवांस सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। अब आपका होमवर्क तो आपको याद ही होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। कैसा लगा ये लेसन? इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।